हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आज फिर आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर समय कार्य में समय कार्य। ठीक है, समय कार्य का ये लगभग मेरे को लगता है सेशन खत्म हो जाएगा आज। एक दो सवाल मुश्किल से बचे, देखते हैं अपनी स्पीड क्या रहती है, उसके हिसाब से काम चलेगा। ये सवाल तो मैंने ढूंढ के रखे हैं, खास बचे सब रख लिए आज। तो यहाँ पर कल मैंने क्वेश्चन दिया था, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर 33 दिन में करते हैं। एक मेल और फीमेल दोनों 33 डेज में पूरा करते हैं। ये सवाल मैंने कल दिया था आपको कमेंट में। तो यहाँ पर तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। और इसके आगे बोल रहा है उस कार्य की क्षमता है उन दोनों की कार्य क्षमता मेल फीमेल दोनों की कार्य क्षमता दी थी 14:11 में। क्या दी थी? 14:11 में। अब दोनों ए बी दोनों मिलकर 33 दिन में करते हैं। दोनों की क्षमता हो गई 14:11 में। ये दो तरीके से सवाल होता है, मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के सवाल बता चुका हूँ आपको पहले, और ये सवाल दे दिया मैंने। तो यहाँ दोनों की क्षमता है 14:11 में। तो यहाँ पर दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 33 दिन में। तो 14 और 11 दोनों हो जाएंगे यहाँ पर कितने? 25। ये कुल काम हो गया। क्या हो गया है यहाँ पर? ये कुल काम हो गया। और इसके बाद में पूछ रहा है अपनों से, किसका पूछ रहा है? तो बताइए उस कार्य को महिला कर रही है, उस कार्य को महिला फीमेल कितने दिन में करेगी। तो देखो दोनों को मैंने जोड़ दिया, 14 और 11 कितने हो गए? 25। 25 कुल काम है। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 33 दिन में। एक दिन में 25 काम होता है। ये टोटल क्षमता है। क्षमता मतलब कि ये एक दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है? एक दिन का कार्य है। तो एक दिन का 25 मतलब 33 दिन में टोटल काम है। अब यहाँ पर फीमेल एक दिन में 11 काम करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? तो 25 या 75। बहुत शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, बहुत सस्ते सवाल आ जाएंगे। ये एनटीपीसी में मेरे खुद के यहाँ पर 3 सवाल आए थे। ऐसे कितने सवाल? 3 आए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल कर लेना, आप अच्छे से समझ लेना। ये सवाल आते हैं एग्जाम में। आप सोचते होंगे सर तो इसे अपने को बोल देते हैं, क्या होंगे आते होंगे, पर मैं आपको पेपर बता देता हूँ, अगर कभी आप आना मेरे घर पे। तो यहाँ पर अगला सवाल दे रहा हूँ, वापस अगला क्वेश्चन आया है। ये सवाल सब मैं RS अग्रवाल के बी पार्ट में से ही करवा रहा हूँ, आप सवाल देखना, उसमें मिलेंगे आपको सवाल। तो यहाँ पर दे रहा हूँ मैं अगला, हर पाल केवल की तुलना में तिगुना कार्यकुशल है। हर पाल जो है वो केवल की तुलना में तिगुना कार्यकुशल है। फिर आगे बोल रहा है किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लगते हैं। किसी कार्य को करने में, तो ये क्षमता है। क्या है? क्षमता है। इसको समय में चेंज करूंगा तो मैं 1 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हर पाल को केवल से कितने दिन कम लगते हैं? तो 10 दिन कम लगते हैं। अब फिर पूछ रहा है तो बताइए उसी कार्य को पूरा करने में केवल को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर दोनों का समय निकल जाएगा। देखो हर पाल को केवल से 10 दिन कम लगते हैं। हर पाल को केवल से, इसकी क्षमता अधिक है, इसकी क्षमता अधिक है तो इसको कम समय लगेगा, तो इसको कम समय लगता है। तो देखो यहाँ पर दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? 2। समय का अंतर दिया था उसने 10, तो यहाँ पर दोनों के अनुपात का अंतर रख दूंगा मैं। और 2 से गया ये 5 बार, नहीं यहाँ पर 5, नहीं यहाँ पर 5 दिया 15। तो केवल करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। यहाँ पर केवल कितने दिन में कर देगा? यहाँ पर केवल उस कार्य को 15 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। और हर बार 5 दिन में। दोनों को मिलके करेगा कितने दिन में? तो दोनों का एलसीएम 15, 5 से 3 1, 15/4, तो 4 3 12 में 3, दोनों मिलके 3 से 3/4 दिन। ये पूछा नहीं अपनों से, पर बाई चांस अगर पूछ ले तो ठीक है। इस सवाल के करवाए मैंने, ये सवाल भी आगे इस टाइप के, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अब उसके बाद में आगे फिर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन आया फिर यहाँ पर, एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलते हैं। जिसके लिए उसको कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपए। किसको? एक को मिलते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर वापिस आगे बोल रहा है, एक
ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर के इसे 4 दिन में कर देते हैं। तो ए का सहायक मैं बी ले रहा हूँ, क्या ले लेता हूँ, बी। बी की सहायता से वो कार्य कितने दिन में पूर्ण कर लेते हैं, वो 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। और पैसा हमेशा दोनों को क्षमता के हिसाब से मिलता है, समय के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ दोनों की मैं क्षमता निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 12, 6 से 2 ने 4 से 3। तो ए बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं और अकेला ए 2 काम करता है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। ए की सहायता से किसी कार्य को करने में। अब यहाँ पर देखो सहायक को मिलने वाली राशि पूछी है उसने। तो यहाँ पर 1 से 12 कितनी बार, 12 में। ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन, दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में। यहाँ पर और ये क्षमता है, क्या है, क्षमता, पैसा इसके हिसाब से मिलेगा यहाँ पर। तो ये तो दोनों के इसके तो मतलब है नहीं टोटल। तो यहाँ पर ए को मिल रहा है 900 रुपए। तो यहाँ पर उसने जो बोला था ए पूरा कार्य समाप्त करे तो ए को कितने रुपए मिलते हैं, 900 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 900 रुपए मिलेंगे जब पूरा काम करेंगे। और पूरा काम के लिए यहाँ पर कितनी है क्षमता, 3 है। तो यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर अपन रखेंगे 3 रखेंगे। कितने रखेंगे, 3। वो क्वेश्चन थोड़ा मैं समझा था कि 1 ही रुपए दे रहा हो, पर वो यहाँ पर बोल रहा है पूरा कार्य के लिए उसे 900 रुपए मिलते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में हो रहा है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो यहाँ पर 3 के बराबर 900 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 900 बटे 3। और यहाँ पर किसको, सहायक को दे रहे हैं पैसे। तो सहायक कितना कार्य करता है, 1 काम करता है। तो सहायक को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पर, तो सहायक को 300 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सहायक को मिलने वाली धनराशि, तो सहायक को 300 रुपए मिलेंगे यहाँ पर। ए कर रहा है 6 दिन में, बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त हो जाता है कार्य। तो उसे उस कार्य के लिए 900 रुपए मिलते हैं। तो टोटल 3 काम करोगे तो 900 मिलेंगे उसे। ठीक, तो 3 900 के बराबर ए का निकालना, तो 3 3 900 हो जाएगा। ये भी पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर, 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को, मजदूर कार्य दिवस, 10 आदमी 15 लड़के उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं। फिर आगे बोल रहा है 16 आदमी तथा 20 लड़के, 16 आदमी 20 लड़के उसके तिगुने कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ये अपनों से पूछा है। और अब इसके बाद में यहाँ पर वापस बोल रहा है आगे क्वेश्चन, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं। 3 आदमी 2 घंटे में, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम कर पाते हैं जितना, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में, 5 बॉयज जो है वो 3 घंटे में करते हैं। तो यहां से 3 से तो 3 गए, फिर यहाँ पर 2 मेल 5 बॉयज के बराबर है। 2 मेल कितने बॉयज के बराबर हो गए, 10 के बराबर। तो यहाँ पर 10 मेल निकालूंगा मैं, क्या करूंगा, इनको ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर 10m प्लस 15 बॉयज इंटू में 3 इंटू में 15। और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपके 16m प्लस 20 बॉयज इंटू में 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये ऊपर नीचे, ये वाले ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाले। 10 आदमी 15 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो 16 आदमी 20 लड़के उस काम को उसके तिगुने कार्य कितने दिन में करेंगे। जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बराबर लिए मैंने। तो 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर हो गए। तो यहाँ 10 आदमी कितने बॉयज के बराबर होगा। तो देखो 2 को 10 करने के लिए मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को 10 करने के लिए कितने, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 के 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो 10 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो गए, 25 लड़कों के बराबर हो गए। तो यहाँ पर 10 की जगह क्या रख देंगे अपन, 25 बॉयज प्लस 15 बॉयज और इंटू में 3 इंटू 15। ठीक, और इसके बाद वापिस 16m। तो 16m बराबर 16 से कितना गुना हो जाएगा, ये तो 2 से 8 गुना है। कितना गुना, 8 गुना। तो ये 5 भी कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो 8 बजे 40 बॉयज। यहाँ पर 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर है। तो 10 आदमी कितने, 25 के बराबर।
तो यहाँ पर 2 से कितनी 5 बार जाएगा, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और इसी प्रकार से 2 से 16 कितना 8 गुना है, 8 बजे 40। तो 16 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो गए, 40 आदमी बॉयज के बराबर। और यहाँ पर 20 बॉयज तो है ही सही, 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो या इधर लिखो, 25 ने 15 दोनों जोड़ दिए मैंने, कितने हो गए 40। 25 15 कितने हो जाएंगे 40, 3 इंटू में 15 और ये 40 में 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों जुड़ेंगे यहाँ 60 इंटू 1 इंटू ये क्वेश्चन मार्क। 15 से 4 4 से 30, तो ये कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा, 30 दिन में पूर्ण हो जाएगा। एक बार और समझना सवाल को अच्छे से। 10 आदमी 15 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी 20 लड़के उसके तिगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने यहाँ से 3 आदमी 2 घंटे में जितना काम करते हैं, 5 लड़के उसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो 2 आदमी 5 बॉयज के बराबर हो गए, 3 से 3 गया, यहाँ 2 का इनमें और 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर, 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर है। तो यहाँ पर 10 आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 10 आदमी 16 आदमी, दोनों की जगह बॉयज की वैल्यू रख दूंगा मैं। 2 से 5 गुना है तो 5 से 25 गुना, तो 10 आदमी 25 लड़कों के बराबर, तो 25 और 15 दोनों जोड़ दिए जो कि 40 हो गए। और 16 आदमी 40 के बराबर हो जाएंगे, 2 से कितना 8 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 8 गुना। फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो 40 में 20 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये कैलकुलेशन कर ली बाकी मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर आया यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि इन्होंने 10 दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया 10 दिन कार्य किया। 30 काम का ए प्लस बी ने, ए बी दोनों मिलकर के 30 दिनों समाप्त करते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। ठीक है, तो अगले 10 दिन में, अब 10 दिन तक इन्होंने कार्य किया, मतलब कि इन्होंने कितना किया 1/3 कार्य किया। इन्होंने कितना कार्य किया 1/3 कार्य किया। अब 1/3 इन्होंने कार्य किया, तो शेष कितना रहा ए प्लस बी प्लस सी। 3 का एक हिस्सा हो चुका है, रहा है 2/3। ठीक है, ए प्लस बी ने 10 दिन कार्य किया, मतलब 3 का एक हिस्सा हो गया है, 10 का 3 का एक हिस्सा हो गया, तो 3 का 2 हिस्सा हो रहा है, जो कि सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके 2 से 5 ने 5 दिया 15, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आगे फिर बोल रहा है अपनों से वो बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। क्या बोल रहा है, बी का 3 दिन का कार्य, बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। अब ए अकेले का निकालना है अपने को। यहाँ पर तो देखो यहाँ से सी का निकाल लेंगे। ठीक है, सी का निकालेंगे तो एलसीएम हो गया कितना 30, 30 से 1 15 दूनी 30। तो ए और बी एक काम करते हैं और यहाँ पर ए बी सी तीनों 2 काम करते हैं, तो सी का कितना बचा कार्य 1, तो 1 का 30 में भाग दिया, तो यहाँ आ गया सी अकेला कितने दिन में करेगा, वो भी 30 दिन में। ए बी दोनों 30 दिन में कार्य कर रहे हैं और एबीसी तीनों 15 दिन में कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ एबीसी तीनों एक दिन में 2 कार्य करते हैं और एबी दोनों मिलकर एक काम करता है, मतलब बाकी बचा हुआ काम कौन करता है, सी करता है। तो सी 30 दिन में करता है, तो ये भी समय है, क्या है समय। तो ये 2 अनुपात किसके बराबर, बी 3 दिन में करता है और वही काम सी 2 दिन में कर लेता है। तो जो यहाँ सी को 30 दिन लग रहे थे, वहां पर बी को कितने दिन लगेंगे, 2 से 15, 15 दिया 45, 2 से कितना गुना है 15, तो 15 ये भी हो जाएगा, 15 दिया 45, तो बी को कितने दिन लगेंगे 45 दिन। तो यहाँ पर ले लिया मैंने बी के 45 ले लिए, यहाँ पर कितने ले लिए बी के 45। ठीक है, अब यहाँ पर
a प्लस b दोनों मिलके a प्लस b बराबर दोनों के 45 और b के कितने हैं 30, सॉरी b के 45 और ये c के 30 थे। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया मैंने, b के कितने दिन निकले 45 दिन निकले, तो ये हो गए b के 45, a b दोनों 30 दिन में करते हैं सही, तो यहाँ से वापस कर देंगे अपन 90, 30 से 3, 45 से 2, तो बाकी बचा a के लिए काम कितना 1, a b दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, b अकेला 2 काम करता है, तो बचा है एक काम जो कि इसका है a का, तो a का 90 में करेंगे तो a अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो 90 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। a b 30 दिन करते हैं, 10 दिन कार्य किया, 1/3 हो गया, शेष रहा 2/3 जो कि 10 दिन में करेंगे, a b c तीनों 15 दिन में कार्य पूर्ण कर लेंगे। a b c तीनों 15 दिन में कर रहे हैं तो c अकेला 30 दिन में करेगा। ओके, अब c 30 दिन में कर रहा है तो यहाँ पर b 3 दिन और c का 2 दिन का काम बराबर है, ये 30 में कर रहा मतलब b 45 में, बस यहाँ से अपन इसमें से घटा देंगे, दोनों को यहाँ से भी कर सकते थे पर ये 30 एलसीएम नहीं आ रहा दोनों का, यहाँ पर 180 ले सकते थे अपन, या फिर यहाँ से ले लो दोनों के, ये हो जाएगा 90, यहाँ पर 45 से 2 बार, 30 से 3 बार, बस ये घटा दो, बचा हुआ 1 जो कि 90 आ गया। बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन फिर आ रहा है, ये 30 दिन में कार्य पूरा कर लेता है, बी सी मिलकर के 20 दिन पूरा कर लेते हैं, ऐसा कैसे ही सवाल है, वो भी लोचे नुमाई है यहाँ पर, तो ए 30 दिन में करता है, क्या बोल रहा है ए 30 दिन में, ये लिखा मैंने ए के 30 दिन का कार्य, जो बोलेगा ए डिजिट ऐसा कैसे रखूंगा मैं, ए कर रहा है उस कार्य को 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर के 20 दिन में पूरा कर देता है, बी प्लस सी दोनों मिलकर के 20 दिन में कार्य पूर्ण कर लेता है। फिर आगे फिर बोल रहा है यहाँ पर अपने को, ए बी ने मिलकर 12 दिन में कार्य का 2/3 भाग पूर्ण किया, ए प्लस बी ने कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूर्ण किया, मतलब कि 2 से 6 18, 18, तो ए बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 18 दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 18 दिन में करेंगे, तो यहाँ से मैंने एलसीएम लिया है 180 लिया, कितना लिया, तो 18 से गया 10 बार, 30 से गया 6 बार और 20 से गया 9 बार। ए करता है 6 काम, ए बी करते हैं 10 काम, बी सी करते हैं कितने 9 काम, तो यहां से देखो मैं ए में से घटाऊंगा तो यहाँ बी का निकलेगा, किसका निकलेगा बी का निकलेगा। ए करता है 6 काम, ए बी दोनों करते हैं 10 काम, तो इसमें से 10 में से 6 घटाए मैंने, तो बाकी बचा काम, ए कर रहा है 6 काम तो बी कितना करेगा 4, तो ये बी के लिए यहाँ बचा कितना 4, ये 6 और 4 दोनों मिलके 10 हो ही जाएंगे। ए करता है 30 दिन में तो 6 काम करता है वो, अब ए कर रहा है 6 काम, तो यहाँ पर बी के लिए बचा कितना 4 काम, अब 4 से तो बी का यहाँ से निकल जाएगा कितना 45 दिन में कर रहा है बी, कितने दिन में कर रहा है बी 45 दिन में। अब उसके बाद में वापस सी का निकालूंगा मैं, किसका निकालूंगा सी का, बी प्लस सी दोनों 20 दिन में करते हैं और बी अकेला 45 दिन में करता है, बी करता है 4 काम, यहाँ कितना करता है बी करता है 4 काम और बी प्लस सी करते हैं 9 काम, तो वापिस 9 में से फिर मैं 4 घटाऊंगा तो यहाँ पर सी के लिए बचा कितना 5, तो 5 का फिर इसे भाग दे दूंगा तो 5 दूनी 10 मतलब 18 दिया 36, सी कितने दिन में करेंगे 36 दिन में। देखो ए बी ए का 30 दिन का काम और यहाँ पर बी सी का 20 दिन वो दिया हुआ उसने, पर उन्होंने बोला है ए बी 2/3 भाग 12 दिन में करते हैं, मतलब कि ए बी पूरा काम 18 दिन में करेंगे। अब ये 18 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले में 180, 18 से 10 बार, 30 से 6 बार, 20 से 9 बार, तो बी और सी 9 काम कर रहे हैं, ए बी 10 काम कर रहे हैं, ए 6 काम कर रहा है, मतलब कि बी कर रहा है 4 काम, बी 4 कर रहा है और बी सी 9 कर रहे हैं, मतलब इसमें 5, सी कितना काम कर रहा है यहाँ पर, तो सी 5 काम कर रहा है। अब सी 5 काम कर रहा है मतलब 180 काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा, तो उसे 36 दिन में पूर्ण कर देगा। ठीक है, अब पर ये क्वेश्चन यूं था यहाँ पर नीचे कि शेष कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी 36 दिन में करता है तो
3 का 2 हिस्सा हो गया था तो बचा है कितना 1/3। 3 का 2/3 कार्य हो चुका है तो शेष कार्य कितना है 1/3। तो कितने दिन में पूर्ण होगा तो वो 12 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आया यहाँ पर 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में करती है। 5 फीमेल यही काम 18 दिन में करती है। तो यहां से हो जाएगा 6 तिया 18 तो 1 मेल बराबर 5 फीमेल, ये निकला अपनों ने। फिर उसके बाद 4 पुरुष 10 महिलाएं यही काम कितने दिन में करेगी। 4 पुरुष 10 फीमेल यही काम कितने दिन में करेगी। तो मैं फीमेल का ले रहा हूं। 5 फीमेल 18 दिन में करती है। 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं। 5 महिलाएं वही काम 18 दिन में करती है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर निकला तो एक आदमी 5 महिलाओं के बराबर निकला है यहाँ पर। और मैंने 4 आदमी 10 फीमेल के बराबर, तो 4 आदमी बराबर 1 से 4 तो ये हो जाएंगे 5 चौक 20। तो 4 आदमी कितनी फीमेल के बराबर हो जाएंगे तो 4 आदमी 20 महिलाओं के बराबर हो गए। तो 5 फीमेल 18 दिन में करते हैं। 4 एफ की जगह मैंने रख दिया 20F प्लस 10F इंटू में क्वेश्चन मार्क। तो 5 इंटू 18 20 और 10 ये 30 इंटू क्वेश्चन। 5 से गया 6, 6 से 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 3 आदमी 6 घंटे में, 5 महिलाएं 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक आदमी कितनी 5 महिलाओं के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पर एक आदमी 5 महिलाओं के बराबर, तो 4 आदमी कितनी 20 महिलाओं के बराबर। ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 आदमी की जगह मैंने रख दिया 20। तो 20 में 10 कितने हो गए, ये डायरेक्ट 30 लिख दिए यहाँ पर। 20 में 10 ये 5 इंटू 18 तो 28 और 4 एन की जगह कितना रख दूंगा मैं 20। तो 20 में 10 ये 30। एक क्वेश्चन मार्क। 5 से 6 6 से 3 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। कितना है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो ये हो जाएगा 1/2। दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:2। फिर आगे बोल रहा है बी और सी का। क्या बोल रहा है, बी और सी का। तो बी और सी में बोल रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा किया गया सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का जिसपे कहा कि वो 1 हो जाएगा और इसका ये आधा, तो ये वापिस 1:2 हो गया। अब यहाँ पर ले लिया मैंने ए अनुपात बी और यहाँ ले लिया बी अनुपात सी हो गया। अब ए बी है 1:2। बी के नीचे बी को लिखूंगा मैं, ए बी 1:2 लिखा है मैंने। बी सी फिर लिख लूंगा मैं 1:2। तो ये बी का ए से, बी का बी से और बी का वापिस सी से। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2 ने 2 दूनी 4। ये क्षमता आई है। क्या ये क्षमता आई है। इसका अगर मैं समय निकालूंगा यहाँ पर तो समय हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम कितना आया 4। 1 का भाग दिया 4, 2 ने ये हो जाएगा 4 एकम 4। ये समय हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, समय हो गया। तीनों का एलसीएम ले लिया। ए जितना कार्य करता है बी उसका बी जितना है बी, यहाँ पर क्वेश्चन है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो जिस पर काट की के वो तो 1 और इसका ए आधा काम होगा। तो ये 2 उधर चला गया 1:2। ये क्षमता है। क्या है, क्षमता। यहाँ पर भी हुआ सी का आधा 1/2 1:2 1 2 1 2 1 2 4 हो जाएगा। ये क्षमता थी, समय में कर दिया मैंने कन्वर्ट। फिर बोल रहा है अपनों से वो कि यहाँ पर सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूर्ण करता है। अब सी कर रहा है 7 दिन में, ये समय है 7, ये 14 ने 7 चौक 28। ये अनुपात था, समय का अनुपात। सी का समय 7 तो 1 7 के बराबर, तो 2 14 के बराबर, 4 28 के बराबर। फिर पूछ रहा है यहाँ से अपनों को कि एबीसी तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 28, 14 ने 7, तो तीनों मिलके ये हो गया 28 एलसीएम, 1 2 4, 4 ने 3 7, तो 7 से कितने दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा? तो 4 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने 28, 28 एकम 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, तो 4 एक दिन का कार्य कितना है? तो 4 2 6 ने 1 7, 7 से कितने समय में? 4 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये पार्ट जो शुरू वाले पार्ट नहीं देखेगा उसको ये वाले पार्ट समझ में नहीं आएंगे, और ये आखिरी के 3 पार्ट्स तो बहुत लेवल वाले क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर। आरएस अग्रवाल के शायद ही 2 या 3 सवाल छूटे होंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर पार्ट बी में भी आपके मुश्किल से 2 सवाल छोड़े होंगे मैंने, जिसमें समय कार्य के 1-2 छूटे हैं, वो मैंने मेष अनुवाद में करवा दिए हैं आपको। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला फिर दे रहा है आपको क्वेश्चन, ए और बी दोनों मिलकर के टी दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए और बी दोनों टी दिन में करते हैं। फिर बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को t+3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? b प्लस t+3 दिन में करता है। और b ये है और ये हो जाएगा t+12। ओके, अब यहाँ पर तो t की वैल्यू पूछी है अपना सेल्फ में, t की वैल्यू पूछी है, तो देखो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करूं तो a प्लस b दोनों का t समय है, मैं क्षमता में ले रहा हूँ 1/t। अब a t+3 है तो ये 1/t+3, b का हो जाएगा 1/t+12 बराबर 1/t। अब यहाँ से एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर t दोनों का स्क्वायर हो जाएगा t+3 और t+12, तो t+3 से गया तो यहाँ हो जाएगा t+12 और यहाँ हो जाएगा t+3 बराबर में 1/t है इसी। फिर यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो t का t से t², 3t और यहाँ पर 12t। इसमें एक सिस्टम और बताता हूँ मैं, ऑप्शन रखना बताता हूँ मैं डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट सिंपल हो जाता है, पर मैं सोच रहा हूँ पूरा सवाल ही करवा दूँ। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसको शॉर्टकट आप सोच रहे होंगे कि सर शॉर्टकट कैसे करें इसको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a प्लस बी बराबर t दिन लाना है अपने को, तो t की जगह मैं रख रहा हूँ, ऑप्शन उठाया मैंने यहाँ पर 6 ऑप्शन उठाया, क्या उठाया 5 6 7 8 जो भी ऑप्शन है, तो अपने उठाया 6 ऑप्शन। कितना उठाया? 6। थोड़ा बहुत आप लोग से जजमेंट पता चल जाता है अपने को। अब t बराबर 6 उठाया तो यहाँ पर भी 6 बनना चाहिए, तो यहाँ पर जब 6 रखूंगा तो 6 ने 3 9, 6 कितना होगा 18, एलसीएम 18, 9 दूनी 18 ने 18 एकम 18, 2 ने 3 3 छंग 18 आया t=6। ये तो हो गया डायरेक्ट, क्या हो गया है डायरेक्ट, अपन ऑप्शन उठा करके डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, पर मैं यहाँ पर विधि से भी बता रहा हूँ आपको। इधर चीज इसको लोचा लग रहा है सर इतना कब करेंगे, तो ये मैटर भी है अपने पास, अपन ऐसे ही करते हैं इन सवालों को, ठीक है। पर मैं जिसको बहुत सारे रहते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए उनको भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो t+3 और t+12 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, t² 3t और ये 12t और यहाँ पर प्लस में बचा है तो बाढ़ दिया 36, ऊपर t और t हो जाएंगे 2t और 12 में 3 हो जाएंगे 15 और बराबर में कितने हैं 1/t। हो गया। अब ये मिटा रहा हूं मैं, ये समझ आ गया ओके। तो अब इसके बाद में यहाँ पर ये t इधर बचा है, t का मल्टीप्लाई इधर करूंगा मैं, तो t 2t + 15 और बराबर में क्या है यहाँ पर तो 3t 12t दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएंगे t² + 15t प्लस में 36। क्या हो गया 36, t को इधर पहुंचा दिया और इनको उधर पहुंचा दिया मैं। अब यहाँ पर हो जाएंगे अगर 15 2t हो जाएगा यहाँ पर t और t 2t, तो 2 ने 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t² 15t t² + 15t और ये प्लस में 36, 2t² t²
2t² माइनस tt, ये इक्वल टू बीच में क्या है यहाँ पर, और 15t से तो 15t गया, 15t इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर उधर बचा आपके 36, 2 में से t² इक्वल टू 36, तो ओके हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब अपन नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से आज के ये लास्ट सेशन था, और अब इसके आगे नया टॉपिक लेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे सही। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लेके आऊँ। और ये सवाल जो मैंने समझाने की कोशिश करी, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये नए जो पिछले लास्ट पार्ट जो आप देख रहे हो स्टडी में, वो पहले एक बार शुरू वाले पार्ट्स देख लो, ताकि आपको ये जो बेसिक फंड है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं समय की नजाकत को देखते हुए थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे को खुद को स्पीड से पढ़ना पसंद था, इसलिए मैं भी स्पीड से ही पढ़ाता हूँ, और आप भी ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, वहाँ पर नहीं तो अगर बेसिक तरीके से यहाँ पर जैसे सोल्व कर रहे हो एग्जाम हॉल में, वैसे ही हल होंगे आपसे, ये कटु सत्य है। और स्पीड रखना जरूरी है, वहाँ पर समय की लड़ाई है, सॉल्यूशन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वही पेपर आप घर आके सोल्व करोगे तो 80-90 नंबर ले आओगे, क्योंकि आप फ्री माइंड से करोगे और वहाँ पर प्रेशर में हल करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट।